तो उत्तराखंड की हिस्ट्री हमें इसमें पढ़नी है। और जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में अब डेवलपमेंट वैसे ही हो रखा है जैसे भारत के इतिहास का विकास हुआ है। उसी प्रकार से उत्तराखंड का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, जिसे खासकर हम जो है एंशियंट वाला हिस्सा मानते हैं, प्राचीन वाला, वहाँ से लेकर के और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास। जब आप उत्तराखंड का ये मैप देखेंगे और ये कहेंगे कि उत्तराखंड का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी जानकारी के जो जगह हैं जहाँ से हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उत्तराखंड में स्टोन एज में सबसे पहले हिस्सा किसका, स्टोन एज का है, यानी पाषाण काल। पाषाण काल मतलब जब पत्थरों का उपयोग करके व्यक्ति शिकार करता था, फिर उसे खाता था और उसी से जो अपना जीवन चलाता था, तो उस पूरे पीरियड को क्या कहते हैं हम, पाषाण काल या स्टोन एज। या फिर हम इसको ये कहते हैं कि जिस इतिहास को लिखा नहीं गया है उसे कहते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, पूर्व ऐतिहासिक काल। और इसको हम जो है फिर कैटेगराइजेशन भी करेंगे। तो अगर आप उत्तराखंड के बारे में देखेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां पर हमें उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, तो विशेष रूप से इसमें जो है एक तो देहरादून जिला है। देहरादून जिले में मुख्य रूप से जो कालसी विकास नगर है, जहां पर जो है यमुना नदी है, उसी यमुना नदी के किनारे कई ऐसे अवशेष मिले हमें जो उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक तो देहरादून जिला है इसमें। दूसरा महत्वपूर्ण है इसमें जो है चमोली जिला। और चमोली जिले में हमारे पास कई ऐसे जो है जगह, क्योंकि जो स्टोन एज यानी पाषाण काल के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, या तो केव गुफाओं में रहते थे, या फिर जो है स्टोन शेल्टर्स यानी शैलाश्रय। शैलाश्रय यानी जहां पर जो है कोई बड़ा पत्थर है, बड़ा रॉक्स है और वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इन जगहों पर उस समय के लोग रहते थे। इन लोगों के वो जो रहने वाली स्थल थे, यहाँ पर उन्होंने अपनी कई तरह की क्रिएटिव चीजें कर रखी हैं। जैसे कहीं पर पेंटिंग बना रखी है, कहीं पे चित्र बना रखे हैं, कहीं पे कुछ कर रखे हैं। तो ऐसे हमें जगह मिली हैं चमोली जिले के अंदर। तो वहां से भी हमें उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो है अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में भी हमें इसी तरह की जगह है। वहां पर जो है लखू उडियार, आप एक नाम सुनते हैं, सुयाल नदी के किनारे पे है लखू उडियार। बड़े छीना गांव है अल्मोड़ा में, उसके पास में है लखू उडियार। और लखू उडियार से भी हमें प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये अगला जिला हो गया। उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल भी है। पौड़ी गढ़वाल से भी जो है हमें इसी प्रकार की कुछ जगह है। जैसे जो है श्रीनगर है, श्रीनगर के पास में है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के पास से हमें इसी तरह के रिमेन्स यानी साक्ष्य मिले। तो उसके अलावा जो है नैनीताल भी है। नैनीताल से भी हमें इसी प्रकार के साक्ष्य मिले। तो ये हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानना है कुछ, तो हमें उत्तराखंड के इन जिलों से वो जानकारियां मिली हैं। कभी अगर वो क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाएगा तो पूछ सकता है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से एंशियंट हिस्ट्री की ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये हो गया। उसके अलावा ये जो डिमार्केशन है ये उत्तराखंड के 2 मंडलों को दिखा रहा है। यानी इधर से इधर, यानी जो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको हम कहते हैं गढ़वाल मंडल, और बाकी इधर के जो 6 जिले हैं इनको कहते हैं हम कुमाऊं मंडल। ये 2 हिस्से हैं। अब हम उत्तराखंड के एंशियंट हिस्ट्री को कहां कहां से समझ सकते हैं। तो जब हम उत्तराखंड के एंशियंट हिस्ट्री को समझना चाहेंगे तो इसका डेवलपमेंट हमें समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से हुआ, या कौन कौन सा वो टाइम था जिससे हमें उत्तराखंड में क्या स्टोन एज की चीजें मिली थी या पाषाण काल की चीजें मिली थी, वो हमें समझना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है इसको हम एक नाम देते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड।
प्रागैतिहासिक काल। जब हम इसको देखते हैं कि ये टाइम था कब, जैसे आज 2026 है, तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्रागैतिहासिक काल था, उसका टाइम कौन सा था? तो इसका जो टाइम है वो आज से लगभग 25 से 30 लाख साल पहले से शुरू करके 3000 BC तक का जो टाइम है उसको हम मुख्य रूप से कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। ये वो टाइम है जिसके समय पर हमें एंशियंट हिस्ट्री को समझना है। और उत्तराखंड में इस दौर में कहां कहां पर कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ था, या जो ये आदि मानव थे उस दौर के, ये कहां कहां पर इनका प्रेजेंसी था, वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ना चाहेंगे जो 25 लाख साल पहले से शुरू होकर के 3000 BC तक है, तो हम इसको सुविधा की दृष्टि से कैटेगरी कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास हमें यह बताता है कि एक जैसी चीजें नहीं रही है। समय के साथ इनमें क्या हुआ है? डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, बदलाव, या टेक्नोलॉजिकली या तकनीकी रूप से इनमें क्या हुआ है? बेहतरी हुई है। तो उस बेहतरी से हम प्रगति को नाप सकते हैं, क्योंकि ये वो जो इतिहास है इसके बारे में लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो फिर हम इसके बारे में जान कैसे रहे हैं? खुदाई की गई है, अलग अलग जगहों पर जो है चीजें निकल रही हैं, कहीं पर हमें जो है पत्थर मिला है, परंतु जो आर्कियोलॉजी के लोग हैं वो रिसर्च करते हैं उस पर, वो कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये ऐसा पत्थर है जिसका इस्तेमाल हुआ होगा प्राचीन समय में। तो वहीं से जो है हमें जानकारी, तो उसके हिसाब से हमने इसको कुछ कैटेगरियों में बांट दिया है। तो स्टडी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, ये खास चीज है। ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं इनका, स्टोन एज का, पाषाण काल का जो स्टडी कर रहे हैं हम, क्या चीजें, क्योंकि उनके समय पर घर नहीं थे, उनके समय पर लिखा हुआ कोई इतिहास नहीं है, उनके समय पर कोई खेत नहीं था, उनके समय पर कोई मकान नहीं था, तो फिर हम किस बेसिस पे उनको स्टडी कर रहे हैं? तो इनको स्टडी करने का मुख्य साधन है टूल्स, यानी उपकरण। उपकरण का मतलब है जैसे आज हमारे टूल्स के रूप में जो तमाम प्रकार के औजार मशीनें हैं, इनके समय पर टूल्स का मतलब है कि वो पत्थर के औजार जिनके माध्यम से शिकार करते थे और उसी शिकार को खा करके जीते थे, क्योंकि खेती तो होती नहीं थी उस समय, कृषि होती नहीं थी। तो टूल्स यानी उपकरण का प्रयोग किया, यूज्ड बाय द ह्यूमंस एंड लाइफ स्टाइल। तो ये जो टाइम है ये कौन कौन सा है? हमने इसको कैटेगराइज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मेगालिथिक और मेटल एज। इसको आप हिंदी में बोलते हैं पैलियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल, जो सबसे पहला वाला हिस्सा है। दूसरा मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, प्रगति के आगे की तरफ जा रहा है। तीसरा मेगालिथिक यानी बड़ा, यानी महापाषाण, यानी बड़े बड़े पत्थरों का जो समय है। और चौथा है इसमें मेटल, जब धातुओं का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और वो है धातु काल। ये वो डिवीजन है जिसके माध्यम से हम उत्तराखंड के एंशिएंट हिस्ट्री को समझ सकते हैं कि क्या क्या। अब हमने इसका पीरियड देखना है, ये कब कब था, यानी इसमें जो है पैलियोलिथिक एज का टाइम क्या था उस समय के साक्ष्य उत्तराखंड के कौन से जिले में कौन से नदी के किनारे से हमें मिले हैं। ये हमारे लिए क्या है? उत्तराखंड के क्वेश्चंस होंगे। तो जब आप इस पे जाएंगे तो आप इसको एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है इसमें जो है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी जो है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में भी जो सबसे पहला वाला हिस्सा है, इसका अगर आप टाइम निकालेंगे कि ये कब का टाइम है, आज से कितने वर्ष पहले की चीज है ये, तो पैलियोलिथिक का जो टाइम है 25 लाख साल से लेकर के 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम है, इसे कहते हैं हम पैलियोलिथिक। ये पैलियोलिथिक पीरियड है या पूरा पाषाण काल है। और इस पैलियोलिथिक पीरियड को फिर हम सुविधा की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से बांट सकते हैं। क्योंकि इतिहास के, जैसे हम आज 2026 में, जब हम 2030 में जाएंगे तो हमारे कई सारे डेवलपमेंट हो चुके होंगे,
कई सारी टेक्नोलॉजी नई आ चुकी होगी, तो ये प्रोग्रेस हो जाएगी। ऐसे जो पीछे का इतिहास है कि जो हमने बैक से लिया है, वो समय के साथ जैसे जैसे आगे आया वैसे वैसे उसमें क्या हुई, इसमें प्रगति। तो हम इस पैलियोलिथिक पीरियड को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। इसका जो सबसे शुरू वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी निम्न पुरा पाषाण काल, यानी वो स्टार्टिंग वाला फेज है उसका। फिर उसी को हमने उसके बाद वाला हिस्सा जिसमें जो है उसके बाद जो समय आया होगा, प्रगति हुई होगी, विकास हुआ होगा। इसमें विकास हम कैसे नापते थे, ये जो स्टोन एज था उसके समय पर हम डेवलपमेंट कैसे नापते थे। तो डेवलपमेंट नापने का तरीका ये था कि जब शुरुआत का आदमी रहा होगा वो बड़े बड़े पत्थर, बेढंग के पत्थर, बिना साइज के पत्थर, बिना नुकीले पत्थरों से क्या करते थे, जानवरों को मारने का काम करते थे, जिससे जानवर कम मरते थे, हंटिंग रेट कम था। परंतु जैसे इनकी समझ बढ़ी, बुद्धि बढ़ी, तो इन्होंने जो है बेढंग के पत्थरों की जगह पे नुकीले पत्थर, शार्प पत्थर, पॉलिश वाले पत्थर ऐसे इस्तेमाल किए। और फिर उससे क्या हुआ, हंटिंग रेट बढ़ा। हंटिंग रेट जब बढ़ा, शिकार करने की दर अच्छी हो गई, तो फिर उनको जो है रोज दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही है। आज हम सेटल लाइफ क्यों जी रहे हैं, अस्थाई जीवन क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हमने खाने के लिए कमा के इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये क्यों किया है, क्योंकि तकनीकी विकास हो गया है। हमने तरह तरह की मशीनें, तरह तरह के उपकरण, तरह तरह की चीजों का प्रयोग किया और बहुत बड़े स्केल पे खेती की, और हमने अपने लिए अनाज पूरे साल भर का, 2 साल का, 3 साल का इकट्ठा कर लिया। इसलिए हम बाकी चीजें सोच पाते हैं। उस समय का मानव इतना मिलता ही नहीं था उसे। शुरुआत में उसे दिन भर दौड़ रहा होगा, तब जाके कोई एक जानवर मरता होगा, और फिर उसके माध्यम से जो है अगले दिन फिर करना है। परंतु जैसे जैसे उसकी सोच बढ़ी, समझ बढ़ी, बुद्धि बढ़ी, फिर उसको जो है वो समझ में आया ज्यादा कैसे मरेंगे। अगर एक ही दिन में सुबह सुबह 2-3 घंटे में अगर 2 जानवर मार दे, तो हो सकता है 2-3 दिन का खाना उसका तैयार हो गया। तो फिर बाकी समय किस पे लगाएगा, बाकी चीजों को सोचने में। यही प्रगति का उसका एक संकेत है कि कैसे हुआ। तो हमने इसको जो है लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरापाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पुरापाषाण काल, यानी उत्तराखंड में पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल को 3 हिस्सों में हमने बांटा। हम इसमें देखेंगे कि उत्तराखंड के कौन सी जगह पर हमें इससे संबंधित जानकारियां मिली हैं, जिससे हम ये मान सकें कि हाँ, स्टोन एज के समय, पाषाण काल के समय उत्तराखंड में भी लोग थे उस दौर के। और कहां कहां पर थे, तो इसमें हम एक एक करके आ जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पुरापाषाण काल, यानी ये सबसे पहला फेज हो जाएगा उत्तराखंड में कि यहां पर कहां पर। अगर आप इसके टाइम पे जाएंगे, कब था ये टाइम, तो इसका टाइम है नॉर्मल के हिसाब से जो है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 3 लाख ईस्वी पूर्व के बीच का टाइम है। उत्तराखंड में थोड़ा डिफरेंस है इसका। उत्तराखंड में जो है, या इंडिया के पर्सपेक्टिव में 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 50,000 ईस्वी पूर्व के बीच का टाइम है। ये पीछे का टाइम है काफी पुराना, जब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन चल रहा था, मनुष्य का विकास चल रहा था, पृथ्वी का विकास चल रहा था। तो ये उस दौर का टाइम है। इस समय पर लोअर पैलियोलिथिक की अगर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में हमें क्या चीज मुख्य रूप से इसको इंगित करते, तो मेन टूल जो उत्तराखंड में हमें मिला, जिसके माध्यम से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उत्तराखंड में भी उस दौर में इस समय का आदमी था, तो मुख्य जो उपकरण मिला है हमें, उसका नाम है हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब है एक प्रकार की कुल्हाड़ी, जैसे आज हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, बट कुल्हाड़ी को हम कैसे बनाते हैं आज की डेट में, पीछे से जो है लकड़ी का या लोहे का एक लंबा सा जो है हत्था होता है, आगे जो है लोहे का जो है एक बना रखा होता है हमने, और फिर हम उससे किसी चीज को भी काट सकते हैं, मार सकते हैं, दैट इज कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। उस समय ऐसा न तो लोहा था उस समय, ना जो है डंडा था, तो पत्थर को ही उन्होंने जो है कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया, नुकीले तीखे पत्थरों को।
तो इसी को बोलते हैं हैंड एक्स। ये आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के पत्थर वो हैं जिनका उपयोग इन्होंने जानवरों को मारने के लिए किया। इस तरह के पत्थर, ये जो है इसकी समझ, इसकी बुद्धि, इसकी क्षमता इतनी थी कि ये इस तरह के पत्थरों को लेकर के जानवरों को यानी हंटिंग करते थे। नहीं तो हंटिंग करनी कैसे थी? आज आप देखते हैं हमें गन से और बंदूक से मारना पड़ता है, उस समय ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ये इनका मुख्य उपकरण था। और इनका जब जो है आर्कियोलॉजिकल जो है इनके ऊपर रिसर्च होती है तो फिर प्रिडिक्ट हो जाता है कि ये पत्थर कुछ खास उपयोग हुआ होगा कभी किसी तरह से। तो उत्तराखंड में जिस बात से ये प्रमाणित होता है कि स्टोन एज में उत्तराखंड में लोग थे, उसका उदाहरण है हैंड एक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको मुष्टि कुठार या फिर एक प्रकार की कुल्हाड़ी है ये, परंतु कुल्हाड़ी थी नहीं, ये पत्थर का स्वरूप था ये। और जब हम ये बोलेंगे कौन सी जगह पर मिला ये हमें, जिससे ये कहें कि उत्तराखंड में इस एज का आदमी था, तो मेजर साइट्स कौन सी थी इसकी, कौन कौन सी वो जगह थी जहां पर हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसके जो रिमेन्स हमें मिले हैं वो मुख्य रूप से एक तो है देहरादून में कालसी है, विकासनगर कालसी, और कालसी के किनारे क्या है, यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे हमें ये पत्थर के उपकरण मिले हैं कुछ, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यहां पर भी इस दौर का आदमी था। एक दूसरा, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर है। श्रीनगर शहर बसा हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे, और वहां पर भी हमें इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये दूसरा जगह हो गया। तीसरी जो जगह है यह है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में जो है खुतानी नाला है, ये भी एक तरह की नदी है, वहां पर भी हमें इसके क्या मिले हैं, साक्ष्य। और चौथी जगह जहां से इसके साक्ष्य मिले हैं यह है नैनीताल। नैनीताल से निकलती है रामगंगा नदी और उसी से आगे बनती है रामगंगा घाटी, वहां पर भी हमें इसके साक्ष्य मिले। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस के रूप में आएंगे कि उत्तराखंड में वो कौन सी जगह है जहां पर हमें इस दौर का यानी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड यानी निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तो ये वो 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से हमें इस दौर के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? इसके अलावा जो है इस दौर में ये जो टाइम था, इस दौर में जो है होमोनिम्स यानी जो आदमी था, इससे पहले का जो आदमी था वो कई स्वरूपों में, उसको हम नाम अलग अलग देते हैं, निएंडरथल मानव, रामा पिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसे नाम हैं जब आदमी शुरुआती दौर में था। परंतु यहां पर जो है आदमी थोड़ा अच्छी स्थिति में आ गया था, होमोनिम्स यानी उसके अंदर जो बुद्धि विवेक की क्षमताएं थी। और हमें ये जो अगर हम जो है साक्ष्यों के रूप में अन्य जगहों पर देखेंगे तो ये जो है हैंडेक्स इसमें सबसे मुख्य है, कुठार या आज की डेट में हम कुल्हाड़ी बोल सकते हैं उसे, या फिर जो है चापर्स होता है ना काटने वाला, उस तरह, तो वो पत्थर के थे सारे के सारे। और उसके अलावा जो है क्लीवर, ये जो है हमें साक्ष्य दूसरी जगहों से। तो उत्तराखंड में आपको इन जगहों से प्राचीन इतिहास के साक्ष्य मिले। ये हमारे लिए क्वेश्चन के पॉइंट्स होंगे कि कौन सी जगहों पर मिले। तो ये हो गया है पैलियोलिथिक एज में सबसे पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या फिर निम्न पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल में उत्तराखंड में लोग थे उस दौर के, उसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो उसका प्रमाण मिलता है इन जगहों से। क्लियर है? ये हो गया पहला हिस्सा। और कालसी विकासनगर देहरादून में जो है ये एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, कालसी विकासनगर में क्या है, इतिहास की एक और महत्वपूर्ण चीज है वहां पे, और वह है अशोक का शिलालेख। तो अशोक का शिलालेख ये है पत्थर, रियल पत्थर जो अशोक का शिलालेख है कालसी में, इस पत्थर में जो है लिखा हुआ है। और इसको क्या करते थे उस दौर में
कि जैसे आज सरकार क्या करती है, जब सार्वजनिक सूचना देती है पब्लिक के लिए, जनता के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, तो अखबारों में छपता है, टीवी न्यूज़ में आता है, रेडियो न्यूज़ में आता है, और फिर जनता को पता लग जाता है कि सरकार क्या बोल रही है, कोई नियम कानून रूल रेगुलेशन कुछ भी बात। उस दौर में क्या करते थे शासक लोग कि जो भी उनके आदेश होते थे उनको ऐसे पत्थरों पर लिखा जाता था और मेन पब्लिक प्लेस पे रखा जाता था, मुख्य जगहों पर, और वहां से फिर लोग पढ़ करके उस चीज को समझते थे, जानते थे कि क्या आदेश है, क्या रूल रेगुलेशन है, या क्या कोई सिद्धांत है, ऐसी कोई बात है। तो कालसी विकासनगर में अशोक का शिलालेख भी है, करेक्ट। उसके अलावा जो है यह है रामगंगा वैली, जो नैनीताल से रामगंगा नदी निकलती है, बाद में यमुना में मिल जाती है और फिर जो है गंगा नदी में शामिल हो जाती है। तो इस घाटी में भी जो है हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, राम गंगा वैली, ये जो है वो स्थल है जहां से ये चीजें मिले। पहला हो गया लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पुरा पाषाण काल। अब इसका दूसरा भाग है कि दूसरे हिस्से में उत्तराखंड में कहां से साक्ष्य मिले हैं। तो दूसरे को हम कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, यानी मध्य पुरा पाषाण काल। और जब आप इसका टाइम देखेंगे कि कब था ये समय, कंपैरेटिवली कब था, तो ये 3 लाख बीसी से शुरू होता है और 50,000 बीसी के बीच का टाइम है ये। उस दौर में उत्तराखंड में क्या साक्ष्य जो है हमें मिले थे इसके, तो यहां पर जो आप देखेंगे जो मेन टूल मिला हमें, मुख्य उपकरण मिला है, ये मिले हमें फ्लैक्स, जिनको हम कहते हैं सल्क, एंड स्क्रैपर्स यानी खुरचनियां, जिससे हम जो है चीजों को, आजकल जो लोहे की खुरचनियां होती हैं, जब घरों में काम होता है, मकान बनता है, तो वो बोलते हैं कि जो है खुरचनियां लाओ, स्क्रैपर्स लाओ। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इन पत्थरों से वो अलग अलग काम करते होंगे। जैसे जो है फ्लैक्स है, जिससे जो है जैसे जानवर मारा, जानवर मारने के बाद उसकी खाल उतारनी पड़ती है या उसे खुरचना पड़ता है, उसके बाल निकालने पड़ते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो पत्थर हैं जिनको अलग अलग जगहों से उत्तराखंड में खोजा गया है, और उनका इस्तेमाल उस समय का व्यक्ति करता होगा अपने क्रिया का, मुख्य क्रियाकलाप क्या था उसका तब, हंटिंग, शिकार करना। तो ये जो है दूसरे जो दौर की मुख्य जानकारी उत्तराखंड में है, फ्लैक्स एंड स्क्रैपर्स, सल्क और खुरचनिया। ये कोई आज के जो हमारे औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, टूल होते हैं, हम इन्हीं को आजकल मेटल से बना देते हैं और फिर हम अपना काम ज़्यादा आसानी से कर देते हैं, और साइज में छोटे होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बट इस दौर की ये चीज़ें यहाँ से मिली। अब ये जगह, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले उत्तराखंड में, तो जब आप जगह की बात करेंगे कौन सी जगह से ये मिले हैं, तो जो मुख्य जगह है इसमें नियर श्रीनगर, श्रीनगर से मिले हैं। श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल का जो श्रीनगर है ये अलकनंदा नदी के किनारे है, वहां से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, या ऐसे टुकड़े, ये श्रीनगर शहर है। तो ये जो मिडिल पैलियोलिथिक एज थी, यहां मनुष्य और थोड़ा बेहतर स्थिति में आ गया था, और यहां पर आदमी जो है होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव, जो आज का आदमी है, आज का जो आदमी है उसका डेवलपमेंट हो गया था इस टाइम पे। इससे पीछे के जो आदमी थे वो आदि मानव थे ज्यादातर, और उनको जैसे हम ये जो है लिएंडरथल बोलते थे, लिएंडरथल। इससे पीछे वाले टाइम पे यहां से शुरुआत हो जाती है मॉडर्न ह्यूमंस की, जिसे कहते हैं हम होमो सैपियंस। ये होमो सैपियंस का दौर है, और उत्तराखंड में इसकी जानकारी मिलती है पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर शहर के किनारे अलकनंदा नदी के पास से, करेक्ट। तो ये दूसरा जो है वो सोर्स हो गया जिससे हमें उत्तराखंड के जानकारी मिलती है कि उस दौर में, आज से लाखों साल पहले, क्या उत्तराखंड में भी जो है लोग थे उस दौर के। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, डाउट इसमें? अब आते हैं हम तीसरे हिस्से में, जो तीसरा दौर है पैलियोलिथिक का, जब और ज्यादा तरक्की हो गई होगी उस दौर के हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी उच्च पुरा पाषाण काल। यानी यहां पर उस समय के आदमी ने और अच्छी तरक्की कर ली थी, उसके उपकरण और ज्यादा माइक्रो यानी छोटे हो गए थे, शार्प हो गए थे, पॉलिश वाले हो गए थे,
हड्डियों का भी इस्तेमाल भी जो है उसने शुरुआत कर दिया था। तो ये जो टाइम है, ये टाइम है 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच का है। ये वो दौर है जब जो है अपर पैलियोलिथिक फेज आता है। अगर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में या फिर जो है उत्तराखंड के अलावा भारत में भी इस दौर में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें किस तरह के टूल्स मिले हमें, तो मुख्य रूप से जो जानकारी उस दौर के लोगों की, उसके कारण क्या, टूल्स, उपकरण। उपकरण किसके होते थे? पत्थर के। पत्थर के अलावा कोई दूसरी धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जो टूल्स थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड के, इनकी खास बात क्या थी? पॉलिश्ड ब्लेड एंड चेसल्स, यानी चमकदार फलक थे इनमें, यानी शाइनिंग थी। अब अगर कोई भी पत्थर ज्यादा चमकीला है, ज्यादा चिकना है, ज्यादा शार्प है, तो उसे हंटिंग यानी मारने की दर क्या होगी? ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। आजकल जो हम देख रहे हैं कि आधुनिक जो हथियार हैं उसमें यही तो चीज है, स्पीड किसकी कितनी ज्यादा है, शार्प कोई चीज की, जैसे तलवार है, चाकू है, ये तमाम चीजों में धारी तो मेन बात है। तो इस दौर का जो तीसरा फेज है, चमकदार फलक, पॉलिश्ड ब्लेड मिली हमें, और साथ में जो है चेसल्स यानी तक्षणियां। तो आप देखेंगे कि इस दौर में जो ये जो पत्थर थे, पत्थरों के जो औजार थे यानी उपकरण थे, वो और छोटे हो गए थे साइज में, छोटे छोटे, और ये छोटे भी थे, मजबूत भी थे, शार्प भी थे। ज्यादा से ज्यादा जो है इससे जो है कार्य किए जा सकते थे। आजकल जो हमारे औजार होते हैं, तमाम तरह के उपकरण होते हैं, उनकी खासियत यही तो होती है कि वो छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं, और उससे हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये इस दौर की है। यहां पर जो है ये ब्लेड, लंबे ब्लेड, और बोरिन यानी छेनी। छेनी एक कमाल, आजकल आप देखते हैं कि इतना लंबा चौड़ा जो हमने अयोध्या मंदिर बनाया, उसमें पत्थरों से बनाया सारा। उस पत्थरों को जो है डिजाइन किया गया है। उस डिजाइन करने में जो मुख्य औजारों में से एक है वो क्या है? छेनी। तो छेनी से क्या करते हैं? चीज को जो है धार देते हैं। तो इस दौर का मनुष्य ने वो छेनी जैसा उपकरण भी बना दिया था, जिसे आज हम धातु से बनाते हैं। परंतु खास बात क्या है कि अपर पैलियोलिथिक फेज के कोई भी स्थल उत्तराखंड में नहीं मिला। यानी ये टाइम तो था, डेवलपमेंट तो था, परंतु उत्तराखंड में इस दौर की चीजें हमें नहीं मिली है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन होगा कि इस दौर की कोई चीज मिली है यहाँ पर? तो ये इस दौर की चीजें यहाँ पर नहीं मिली है। और यहां से जो है हमें होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास यहाँ ठीक ठाक स्थिति में आ गया था। ये जो है पहले फेज की स्थितियां हो गई हैं कि कैसे जो है उत्तराखंड में पाषाण काल यानी जब पत्थरों का प्रयोग करके उपकरण बना के, हथियार बना के, लोग यानी आदि मानव जो उस समय थे वो जो है अपना शिकार करते थे, अपने लिए खाने के लिए जो है व्यवस्था करते थे, अपना जीवन चलाते थे, अपनी सुरक्षा करते होंगे, तमाम चीजें। जैसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं, जंगलों में जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए हम हथियार ले जाते हैं। उस दौर का जो आदमी था उसके पास हथियार क्या था? हथियार नहीं था। तो फिर ये पत्थरी चीजें थी जो उनके हथियार थे उस दौर में। तो वो हर तरह का पत्थर एक जैसी चोट नहीं कर सकता है, उसमें डिफरेंस है। परंतु समझ भी तो होनी चाहिए, अकल भी तो होनी चाहिए, कैसा पत्थर बनाए, कौन सा पत्थर। जैसे आजकल है कि हम जो है जैसे लाल किला बनाया, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, तो हमने वहां लाल बलुआ पत्थर ही क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया है, मजबूत है। जो हमने अयोध्या मंदिर में इस्तेमाल किया वो किस तरह के पत्थर हैं? ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। क्यों किया है? तो हर पत्थर की क्षमता, गुणवत्ता, क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है। तो इस तरह से जो है ये 3 फेज आ गया है पहले पीरियड का। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन यहाँ से? ये उत्तराखंड के डेवलपमेंट को समझ रहे हैं हम, ठीक है, कि उत्तराखंड में एंशिएंट हिस्ट्री क्या है। अब हम दूसरे फेज पे आ जाते हैं। पहला हो गया तुम्हारा पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा जो फेज है, पहले की फिर हमने खंड करे, फिर दूसरा फेज इसे कहते हैं मीसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। यानी समय निरंतर आगे बढ़ा तो उसके डेवलपमेंट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो ये है मीसोलिथिक पीरियड। अगर हम इसे टाइम देखेंगे कौन से टाइम पर था ये, तो इसका टाइम है 10,000 BC से लेके
8000 या 6000 BC के बीच में, कहीं पर 8000 तक मिलते हैं हमें इसकी चीजें, कहीं पर 6000 ईस्वी पूर्व तक। यानी आज से 2026 से अगर हम लेंगे इसे, तो ये चीज आप देख रहे हैं कि 2600 साल तो इस बार के हो गए हैं, और फिर आप पीछे की तरफ जाएंगे कितने, 6000 8000 साल और आगे, तब जाके ये वाला पीरियड आएगा। तो मेसोलिथिक पीरियड के जो उपकरण थे उनकी खासियत क्या थी? इनकी खासियत ये थी, जैसे मैंने कहा कि समय के साथ में चीजें बेहतर बन जाती हैं। तो यहां पर जो है स्मॉल एंड शार्प टूल्स बनाने शुरू किए थे उस समय के आदमी ने, यानी छोटे और तीक्ष्ण तेज बिल्कुल जो है धार वाले उपकरण बनने शुरू हुए। तो ये साइज में छोटे थे, आकार में छोटे थे, इसलिए इनको बोला गया है माइक्रोलिथ्स, यानी ये सूक्ष्म पाषाण थे, सूक्ष्म। तो ये जो पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड या फिर जो है मध्य पाषाण काल, इसको आप सूक्ष्म पाषाण काल भी बोल सकते हैं, या क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि जो है सूक्ष्म पाषाण काल या माइक्रोलिथिक पीरियड कौन सा था? सो इट वाज द मेसोलिथिक पीरियड, करेक्ट है। अब इसके मुख्य साक्ष्य कहां से मिले हमें? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। उत्तराखंड में कहां से मिले? तो उत्तराखंड में मिले हमें ये जसकोट, ये पौड़ी गढ़वाल में है जसकोट, वहां से हमें इसके साक्ष्य मिले। ये मैप है, ये जसकोट को दिखा रहा है। तो पौड़ी गढ़वाल से हमें मेसोलिथिक फेज के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड में मेसोलिथिक एज के दौर में, यानी आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर और 6,000 ईस्वी के बीच में, ईस्वी पूर्व के बीच में उत्तराखंड में भी उस समय का मानव था, और उसके साक्ष्य मिले हमें जसकोट में। इस समय के जो उपकरण थे, मैं कह रहा हूं साइज में छोटे हो गए थे, तो लगभग इनका साइज 1 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होता था। तो ये 1 से 5 सेंटीमीटर के जो है साइज की चीजें थी। और यहां पर जो है इस दौर में एक चीज और शुरू हो गई थी कि आदमी ने पत्थर के साथ साथ में उस पर लकड़ी चढ़ाना शुरू कर दिया था, या लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू, जैसे आज हम करते हैं ना कि लकड़ी और उसके आगे हमने लोहे का जो है लगा दिया उसमें, तो कुदाल बना सकते हैं, द्रांति बना सकते हैं, फावड़ा बना सकते हैं, बेलचा बना सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये हमने कॉम्बिनेशन से बनाई हैं। इतनी समझ उस दौर में नहीं थी, इतना विकास नहीं था, तो परंतु इतना हो गया था कि उस समय के आदमी ने लकड़ी और पत्थर का जोड़ बनाना शुरू कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, उसके हथियार और अच्छे बनने शुरू हो गए। हथियार और अच्छे बनने शुरू हो गए तो जो है इससे इस तरह से जो है वो अपना जो है जीवन और सुधार सकता था। तो ये इस दौर की विशेषता है। तो मेसोलिथिक फेज के टूल्स हमें स्मॉल एंड शार्प टूल्स यहाँ मिले, साइज में छोटे थे तो इसके लिए माइक्रोलिथ्स बोला गया। ये जो जगह मिली है जसकोट पौड़ी गढ़वाल से हमें ये साक्ष्य मिले। ये हो गया दूसरा फेज। क्लियर? कोई क्वेश्चन डाउट यहां से? अब आते हैं स्टोन एज की कुछ और बातें, यानी जो पाषाण काल का दौर है। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये तो जो मैंने अभी बताए पत्थर जो मिले हमें अलग अलग जगह से वो है, परंतु क्या इसके अलावा कोई और भी जानकारी का साधन है उत्तराखंड में इस दौर को जानने का? है। वो चीज क्या है? केव, यानी गुफाएं। जिन गुफाओं में उस दौर का आदमी रहता था, जब वहां पर रहता होगा तो खाली समय पर वो क्या करता है, कुछ ना, जैसे आजकल होता है आदमी कुछ ना कुछ करता है, तो उस समय पेंटिंग कर देता था, या फिर जो है पत्थरों से जो रेखाएं खींच देता था, यानी जितनी उसकी समझ थी। और वो चीज हमें आज भी मिलती है, और वहां से भी हमें पता लगता है कि कैसा डेवलपमेंट था। तो ये चीज है। तो हम कहते हैं स्टोन एज शेल्टर्स, यानी जो पाषाण काल का जो आवास था, यानी पत्थरों के बीच में जो आवास उनका होता था, उत्तराखंड में क्या क्या मिला है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड में, ये दो साधनों से मिल जाती है हमें। एक केव्स यानी गुफाओं से, और दूसरा इसमें कप मार्क्स। कप मार्क यानी ओखली नुमा गड्ढा। ओखली होती है ना उत्तराखंड में, तो खास है जहां पर जो है धान की कुटाई होती है, ओखली तरह का, या बड़ी ओखली भी होती हैं, तो उस तरह के गड्ढे भी मिले हमें, कप मार्क, या फिर हमें गुफाएं मिली हैं, जिनसे माध्यम से हमें
इस दौर की जानकारी और मिलती है। तो हम इस पर आएंगे। ये जो केव्स एंड रॉक शेल्टर्स है, गुफा और शैलाश्रय, ये उत्तराखंड के कौन से जिले में खास मिलती है हमें? तो इसमें वैसे तो काफी जगहों पर है, परंतु सबसे ज्यादा, सबसे मुख्य रूप से ये चीज हमें 2 जिलों में मिलती है। और एक है इसमें अल्मोड़ा, दूसरा है इसमें चमोली। ये 2 जिले हैं, अल्मोड़ा नीचे और उसके ऊपर है चमोली। यहां से हमें इन चीजों की मैक्सिमम जानकारी मिलती है। और जब हम ये कहेंगे कि उत्तराखंड में स्टोन एज यानी पाषाण काल का ओवरऑल पीरियड क्या था, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो टाइम था, दैट वाज एक्चुअली द स्टोन एज, यानी पाषाण काल था। इस पाषाण काल में उत्तराखंड में तीनों हिस्से आ जाते हैं। ओल्ड स्टोन एज यानी पुरा पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल, और मेगालिथिक स्टोन एज यानी महापाषाण काल। महा मतलब बड़ा पत्थर, बड़े पत्थरों का। तो ये तीनों एज जोड़ करके ये बन जाती हैं स्टोन एज। और इस दौर में उत्तराखंड में जानकारी का सबसे बड़े स्रोतों में से हैं केव्स यानी गुफाएं। गुफाएं मुख्य रूप से मिली हमें अल्मोड़ा एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहां पर हम एक गुफा के अंदर आते हैं। तो उत्तराखंड में गुफाओं के बारे में जो खास डेवलपमेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद इस पर चीजें हुई। पहली गुफा, पहली केव जो स्टोन एज की है, वो जो ढूंढने का काम किया था, ये शुरुआत हुई थी 1968 में। और 1968 में थे डॉक्टर MP जोशी, आर्कियोलॉजी से संबंधित थे ये। डॉक्टर MP जोशी ने उत्तराखंड में पहली गुफा ढूंढी थी। और ये जो गुफा थी, ये अल्मोड़ा जिले में लगभग 15 किलोमीटर दूर थी। और सुयाल नदी है यहाँ पे, उसके किनारे है ये, बड़े छीना गांव के पास में पड़ता है। तो पहली गुफा जो उत्तराखंड में ढूंढी गई थी 1968 में डॉक्टर MP जोशी के द्वारा, ये है गुफा है। और इस गुफा को कहते हैं हम लखू उडियार। लखू उडियार इस गुफा का नाम है। जब इसका मीनिंग हम निकालते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, तो लखू उडियार का मतलब होता है लाखों उडियार, यानी कई लाख गुफाएं। तो कई लाख गुफाओं का ये श्रृंखला है पूरी, और उन्हीं में से एक मुख्य है लखू उडियार। तो ये लाखों गुफाओं की श्रृंखला का एक समूह है। और ये है सुयाल नदी के किनारे अल्मोड़ा जिले में। यहां से हमें स्टोन एज की काफी सारी जानकारी है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो जानकारी क्या है वो आप देखिए। ये है एग्जैक्टली लखू उडियार। अल्मोड़ा में जब आप जाएंगे तो मुख्य रूप से ये है, और ये वो उडियार है। अब देखो, ये जो है एक तरह का रॉक शेल्टर है, यानी बड़े पत्थर का एक जो है शेल्टर यानी संरक्षण। तो ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ ऐसे निकला हुआ है। इसका मतलब ये कि इसके नीचे बैठ रह सकते हैं, पानी से बच सकते हैं, कई सारी चीजों से बचाव हो सकता है। ये जो इसकी जो है जगह है, ये सारा, इस पूरी सारी जगहों पर जो है क्या हो रखी है, इनके द्वारा कई तरह के जो है पेंटिंग्स कर रखे हैं उस दौर के आदमियों ने। ये, और इस पेंटिंग वगैरह बारीक से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग दिख रहे हैं आपको, ये जो पेंटिंग दिख रहे हैं, ये सारे पेंटिंग्स हैं जो उस दौर की चीजों को हमें दिखाता है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये उस समय के आदमी ने की है। और कुछ पेंटिंग्स ये जो लाइनें खींच रखी है, अब हमारी समझ में तो इतना ज्यादा नहीं आएगा ये, परंतु जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्ववेदा होते हैं, वो समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, ये क्या क्या इनका मीनिंग बन रहा है। जैसे आज हम कई तरह की ड्राइंग कर सकते हैं। आज की डेट में आप देखते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग हम नोट का देखते हैं। नोट, करेंसी नोट होता है ना, उसके अंदर जो ड्राइंग होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। तो इनके लिए इस तरह की ड्राइंग करनी भी अपने आप में काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव साइन है। तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में 15 किलोमीटर दूर सुयाल नदी के किनारे ये है लखू उडियार, जिसके अंदर ऐसी पेंटिंग्स जो है मिलती है हमें। और ये जो पेंटिंग्स हैं, जैसे मैंने कहा कि लखू का मतलब है 1,00,000 गुफाएं, तो ये श्रृंखला होगी। अब इस गुफा में जो चित्र मिले हमें वो क्या मिले,
इस गुफा के जो चित्र मिले उनकी खासियत है। खासियत क्या है? पहली बात, लखू उडियार से हमें 2 डांसिंग ग्रुप्स ऑफ मैन, यानी 2 नृत्य करते हुए समूह मिले यहां से। ये जो अभी आप मैंने पीछे दिखाया था उसमें जो है ग्रुप में दिख रहे हो नाचते हुए, तो 2 डांसिंग ग्रुप मिले यहां पे। और इसमें एक तो है ग्रुप ऑफ मैन हंटिंग, जो चित्र बना है उसमें जो आदमी क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। तो शिकार करते हुए समूह का चित्र मिला है हमें यहां से एक। ये आपके पास सीधे क्वेश्चन होगा, अ ग्रुप ऑफ मैन हंटिंग। दूसरा जो चित्र मिला है हमें यहां पे, इस चित्र में पेंटिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कुछ जानवरों का और पक्षियों का चित्र मिला है हमें यहां से दूसरे ग्रुप के अंदर। और इसमें जो जानवर है मुख्य रूप से रेनडियर, यानी 12 सिंगा जो होता है जिसके कई सारे सींग निकले होते हैं, और दूसरा मिला है यहाँ पे फॉक्स यानी लोमड़ी। इनके चित्र मिले हमें यहां से। अब यही तुम्हारे लिए क्वेश्चंस होते हैं उत्तराखंड के एग्जामों के अंदर, जैसे उत्तराखंड पीसीएस हो गया, उत्तराखंड लोअर पीसीएस हो गया, उत्तराखंड आरओ हो गया, या उसके नीचे के जो ग्रुप सी के एग्जाम्स हैं, इसी तरह के जो है यहां से क्वेश्चंस आने। तो मुख्य बात क्या है कि लखू उडियार में ये मिला है, इनको हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। साथ में कलर भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से रंगों में ये पेंटिंग्स हो रखी है। तो लखू उडियार में जो पेंटिंग्स है वो 4 रंगों की है। 4 रंग कौन से हैं इसके अंदर? इसमें से एक रंग है इसमें व्हाइट सफेद, दूसरा रंग है इसमें ऑर्चियर्स यानी गेरू, गेरू का मतलब लाल, ये जो लाल रंग लगाते हैं गेरू, ये लाल रंग होता है। तीसरा है ब्लैक, और चौथा है पिंक यानी गुलाबी। इन 4 रंगों की पेंटिंग्स हमें अल्मोड़ा के लखू उडियार से मिलती है, और तुम्हारे लिए यही चीजें क्वेश्चंस के रूप में यहां पर होनी है। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन? समझ में आ गया? क्लियर? तो ये हमने आज तक का पढ़ा। अब इसके आगे और क्या, तो ये पहले तो जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री पे आएंगे उत्तराखंड की, फिर उसकी मिडिएवल हिस्ट्री पे, फिर उसकी मॉडर्न हिस्ट्री पे, ऐसे ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ये आपको ऐसे मिल जाएंगी। साथ में जो है इसके नोट्स जो है कुछ तो आप यहीं से नोट कर सकते हो, बाकी हम वैसे नोट्स देंगे इसके डिटेल नोट्स। तो डिटेल नोट जो है दोनों चीजें आ जाएंगे, तो फिर आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो इसको इतना रखना है।